दोस्तों अगर आप एसबीआई क्लर्क का एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इक्वालिटी का जो आपको जानना जरूरी है। इस सवाल को एक बार ध्यान से देखिए। इस सवाल में 3 अलग अलग कंक्लूजन दिए हैं, आपको ये बताना है कि तीनों में से आइदर कौन सा है नाइदर कौन सा है। एक बार वीडियो पॉज करिएगा, खुद से एक बार चेक करिएगा क्या बनेगा। मुझे उम्मीद है कि आपने वीडियो पॉज कर लिया होगा। एक बार कॉन्सेप्ट देखते हैं। देखिए बी से क्यू मुझे पता है कि ये नॉट इक्वल है, मतलब ये कंफर्म या तो ग्रेटर होगा या तो लेस होगा। तो बी कंफर्म ग्रेटर या फिर लेस क्यू के बन रहा है। क्यू अगर नॉट इक्वल है, कंफर्म या तो ग्रेटर या तो लेस होगा किसके, एल के। एल डी के आपकी सेम यूनिट है क्योंकि तीनों आपस में इक्वल है, और डब्ल्यू और बी आपकी सेम यूनिट है क्योंकि जो है वो दोनों आपस में इक्वल है। मैंने आपको एक ट्रिक बताई है, उस ट्रिक को फिर से रिकॉल करते हैं। अगर कभी भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में नॉट इक्वल मिनिमम 2 बार या 2 से ज्यादा बार कितनी बार भी आ जाए तो हमें बी से एल में आइदर सेटिस्फाई करवाने के लिए ऑलवेज तीनों सिंबल की आवश्यकता होगी। ध्यान रखिएगा, यहां डब्ल्यू बी एक यूनिट, एल डी के यहां पे जो है वो एक यूनिट। देखिए अगर मैं डब्ल्यू से एल जाऊं या बी से के जाऊं तो डब्ल्यू और बी एक यूनिट है और एल और के आपकी एक यूनिट है। तो यहां पे एक सिंबल इक्वल दिया है। 3 तरह के सिंबल होते हैं, ग्रेटर, लेस और इक्वल। अगर ये इक्वल नहीं होगा तो कंफर्म या तो ग्रेटर होगा या तो लेस होगा। आप देख सकते हैं कि हमारे पास तीनों सिंबल मौजूद हैं, इक्वल भी दिया है, ग्रेटर भी दिया है, लेस दिया है, तीनों सिंबल मौजूद। हमारा आंसर कंफर्म जो है वो आइदर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगले पे आ जाइए। अगला अगर मैं बी से डी जाऊं, डब्ल्यू से के, मुझे पता है बी और डब्ल्यू एक सिंगल यूनिट है और मुझे यहां पे पता है कि डी और के ये भी आपकी कंफर्म यहां पे एक सिंगल यूनिट होगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो डब्ल्यू बी से डी के में जाऊं तो ग्रेटर भी दिया है, लेस भी दिया है, इक्वल भी दिया है, तीनों सिंबल मौजूद है। वंस अगेन आंसर मेरा कंफर्म यहां पे आइदर और हो जाएगा। अगले पे आ जाइए। डब्ल्यू एल से डब्ल्यू बी, हम जानते हैं कि डी और एल एक सिंगल यूनिट है, तो डी और एल अगर एक सिंगल यूनिट है तो ये इस प्रकार से बन गया। अब अगर मैं डब्ल्यू से डी एल जाऊंगा तो ग्रेटर भी दिया है, लेस भी दिया है, इक्वल भी दिया है, तीनों सिंबल मौजूद है, यानी ये वाली कंडीशन भी कंफर्म आइदर और बन जाएगी। तीनों ही सिचुएशन आइदर और बन जाएगी। ये मोस्ट रेलेवेंट कंटेंट है एसबीआई क्लर्क एग्जाम के लिए। आपको एसबीआई इससे ज्यादा खतरनाक नहीं पूछ सकता है या इससे ज्यादा आपको फंसाने की कोशिश नहीं करेगा। ये एग्जाम, ये कंटेंट ना केवल आपके एसबीआई एग्जाम में, आईबीपीएस के भी सभी एग्जाम्स के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी, आईबीपीएस 2025, एसबीआई 2025-2026 को ध्यान में रखते हुए हमने कंप्लीट एक फाउंडेशन रीजनिंग का बैच स्टार्ट किया है। इस बैच के माध्यम से आप कंप्लीट फाउंडेशन, प्री और मेंस की बिल्कुल बेसिक से स्टडी कर सकते हैं और ये बैच आपके लिए सुपर रेलेवेंट होगा अगर आप 2025 में रीजनिंग को बिल्कुल बेसिक से टारगेट करना चाह रहे हैं तो। इसकी बहुत रेलेवेंट फीस हमने करी है, दैट इज 499, केवल और केवल 499 रुपए में आपको ये बैच मिल जाएगा। इसके साथ साथ हमने कंप्लीट जो है वो रीस्टार्ट फाउंडेशन बैच भी लॉन्च किया है, जहां पे हम 2025 के सभी बड़े एग्जाम्स को बिल्कुल फाउंडेशन लेवल पे पढ़ रहे हैं। ये दोनों ही बैचेस आपको बैंक महापैक के अंदर प्रॉपर अवेल हो जाएंगे। आई होप आपको बताई गई इंफॉर्मेशन क्लियर हो गई होगी। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।